कला से दिल क्यों जला, या कला के पीछे पड़ी बला। अधिकार पर नहीं सवाल, व्यवहार पर होता बवाल। कंटेंट के नाम पर कुछ भी करेगा। बुरा न मानो, क्रिएटिविटी है। आज जिस विषय पर मैं डिबेट करने वाला हूं, उस पर पहले भी डिबेट होती रही है, आज भी अंतिम बहस नहीं है, आगे भी होती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुरा न माने, क्रिएटिविटी है। तर्कों और फैक्ट्स को अपने अपने हिसाब से लेने वाले युग में हम जी रहे हैं। अगर मैं कहूं मुझे कुत्ते पसंद हैं, तो इसके मायने कुछ भी निकाले जा सकते हैं। जैसे मैं बिल्लियों से नफरत करता हूं, मैं जंगली जानवरों के खिलाफ हूं, ठीक वैसे ही कलाकार हैं, कई बार पसंद किए जाते हैं और कई बार माफी मांगते नजर आते हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ कला ही इवॉल्व हो रही है, हम नहीं? क्या क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्या होगी? और अहम बात यह भी कि आपत्ति तो हर चीज में खोजी जा सकती है, आपत्ति के पीछे कुछ और होता है या हर आपत्ति गलत नहीं होती। आज इसी पर डिबेट करेंगे। पहले आज के वो सवाल जान लें जिन्हें खंगालने की कोशिश हम इस प्रस्तुति के दौरान करने वाले हैं। देखिए, सवाल नंबर 1, क्या कला के नाम पर जो भी आर्टिस्ट है वो अपनी हदों को लांघने लगे हैं? देखिए, कई सारी चीजें हैं। आप फिल्मों को ले लें, आप सीरियल्स को ले लें, आप गानों को ले लें, आप किताबों को ले लें, आप हास्य को ले लें, आप व्यंग को ले लें। कलाकार जब इनकी रचना करता है तो क्या वो अपनी हदें लांघ रहा है? सवाल नंबर 2, कि किसी भी तरह की क्रिएशन है या आर्टिस्ट जो अपनी क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते हैं, जब वो उसका इस्तेमाल करते हैं तो समाज को ऐसे ही गुस्सा आ जाता है, या सचमुच कुछ ऐसा गैर जिम्मेदाराना होता है जिसकी वजह से समाज भड़क जाता है, सड़कों पर उतरता है और फिर अलग अलग तरह के प्रदर्शन हमने समय समय पर देखे ही हैं। और सवाल नंबर 3, देखिए, आपत्ति का क्या है? कभी भी खोजी जा सकती है, कभी भी निकाली जा सकती है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, सरकारों के रेजिम के हिसाब से वेरी कर सकता है। तो क्या आपत्ति का कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला हो सकता है कि ये चीजें हैं, इसके बाद कहीं कोई आपत्ति नहीं है? क्या ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मूला हो सकता है? आज इन सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे कि क्या आर्टिस्ट अपनी हद लांघ रहे हैं जब हम ये कहते हैं कि कला सरहदों की मोहताज नहीं होती, वो सरहदों के पार जाती है। क्या वो अपनी किसी हद को क्रॉस कर रही है? क्या आर्ट की कोई हद होती भी है? यह है सवाल नंबर 1। और साथ ही जो दूसरा सवाल है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अगर लोग भड़क रहे हैं तो क्या सचमुच कुछ भड़काऊ था, या फिर सोसाइटी उतनी इवॉल्व नहीं हो पाई जितना कि कुछ कलाकार अपने आप को इवॉल्व मानते हैं? और साथ ही सवाल नंबर 3, क्या आपत्ति का कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला मौजूद है? तो अहम विषय है, क्योंकि देखिए, आज कई तरह के प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जिन पर आपको लोग नजर आएंगे। कई सारे टीवी आर्टिस्ट हैं, कई सारे आर्टिस्ट हैं जिनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने एक स्टेज दिया है, उनका घर उससे चलता है। साथ ही कला के प्रति अपना प्रेम का निर्वहन वो उन प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं। वेब सीरीज इसमें शुमार रखती है, यूट्यूब चैनल्स इसमें शुमार रखते हैं। तो जब 21वीं सदी में तरीके इवॉल्व हुए हैं, बात कहने के तरीके इवॉल्व हुए हैं, स्टोरीज इवॉल्व हुई हैं, क्या उनको ग्रैस्प करने वाले लोग उतना इवॉल्व नहीं हो पाए, या फिर वो इवॉल्व्ड हैं पर वो इस बात को समझ रहे हैं कि कुछ चीजें अति हो रही हैं? तो आज इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। शिल्पा धर एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं। सुनील पाल कॉमेडियन है, मेरे साथ जुड़ेंगे। साथ ही
मैं आपको मिलवाता हूं संजना शर्मा से, संयोजक हैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की, और हरवीर सिंह एक्टर हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 नेटवर्क पर। शिल्पा, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। देखिए, हर कोई अपने बैरियर्स तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हर कोई। आर्ट की चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, वो कोशिश कर रहा है नए एंगल्स खंगालने की। मैंने यहां तक, अगर हम पास्ट मूवी की बात करें तो इंडिया के जितने भी बिलीव्स थे, राधिका आप्टे को हमने उन्हें तोड़ते हुए देखा। तो क्या हम अपनी बाउंड्रीज स्ट्रेच करके किसी की सब्र की सीमा देखना चाहते हैं, या फिर आर्ट सचमुच ये चीजें डिमांड करता है? जी, मैं शुरुआत करना चाहूंगी चाणक्य जी की फेमस संस्कृत की लाइंस के साथ, धर्मादपि व्यवहारो गृहान, यानी कि हमारी जो बाउंड्रीज है अच्छे संस्कारों की, वो कभी भी हम लांघने नहीं चाहिए। जब मैं संस्कारों की बात करती हूँ, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, इंडियन कल्चर से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी हर कंट्री का अपना एक संस्कार, एक कल्चर होता है, एक लिविंग कल्चर होता है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आर्टिस्ट, क्योंकि हम कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें इंडियन कल्चर की जो मर्यादा है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसके बारे में बताते आए हैं। तो शिल्पा, मुझे ये बताइए कि जब कभी आपको स्क्रिप्ट्स ऑफर होती हैं, या जब आपको आपके डायलॉग्स बताए जाते हैं कि ये डायलॉग्स हैं, और आपको लगता है कि ये किसी संस्कार को छेड़ सकते हैं या संस्कृति से इसमें छेड़छाड़ हो रही है, तो आप वहां पर स्टैंड लेकर उसको चेंज करवाती हैं? तो क्या दूसरी टीम उसको चेंज करती है? नहीं, अगर टीम चेंज ना करे तो देखिए, ये हमारे ऊपर है कि हम उस चीज के लिए ऑप्ट करें या नहीं करें। हमारे पास रास्ते होते हैं, हम चाहे तो हम बैकआउट भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। हाँ, तो फिर ऐसे में अब आप देखिए ना, लोग किसी चीज को किस रूप में लेते हैं। मैं इस बात को और एम्फेसिस करने के लिए हरवीर आपके पास आ रहा हूं। हरवीर, देखिए, सबसे पहले तो वो महाभारत जो लोगों के दिलों में बस गई थी, जब हम वो महाभारत देखते हैं, या जब हम भीम के गुस्से को देखते हैं, महाभारत का युद्ध देखते हैं, और जब वो सीरियल खत्म होता है अपने नियत समय पर, तो हम युद्ध की छवि लेकर नहीं घर लौटते हैं। लेकिन क्या एक्शन के नाम पर ऐसा कुछ जो वायलेंस को जस्टिफाई ना करे, आर्ट उतना मैच्योरली दिखा सकता है? महाभारत ने किया। नहीं, जैसे आपने बोला कि हम उस एक्शन को, उस युद्ध की स्थिति को लेकर नहीं लौटते, लेकिन आप ये तो मानते ही होंगे कि फिल्मों का, सिनेमा का, सीरियल का सब पे प्रभाव तो पड़ता ही है। जो लोग हम लोग जो देखते हैं, उसका आने वाली पीढ़ी पे जो लोग देखते हैं उन पे सब पे प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम देखते हैं उसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। और आपने सुना होगा बहुत सी जगह, जैसे कि एक शो आता है, क्राइम शो आता है, तो कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जो कि क्राइम शो को देख के लोगों ने अंजाम दिए हैं। हरवीर, जिस कैरेक्टर की वजह से आप घर घर में पहचान रखते हैं, उस टाइप के कैरेक्टर्स को समाज उतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सिर्फ यही तो एक रीजन नहीं हो सकता कि कोई दर्शक वर्ग भड़क जाए? जी, नहीं, भारत की देखिए, मैं ये क्रिएटिविटी की, जैसे आपने, हमारा आज का जो टॉपिक है क्रिएटिविटी की सीमा होनी, वास्तव में सीमा होनी चाहिए। अब मैंने जिस चैनल पे काम किया है, बहुत पॉपुलर चैनल है सोनी सब, आप उसका कोई भी शो उठा, कभी भी शो देखिए, उसमें कभी भी कोई ऐसी वल्गैरिटी या कोई ऐसी बात नहीं देखने को मिलेगी जो पूरी फैमिली, हर शो को पूरी फैमिली साथ में बैठ के देखती है। वही एक ऐसा चैनल है जिसके कोई भी शो आप देखो, पूरी फैमिली साथ में बैठ के देखती है, और आपको देखने में पलकें झुकाने, नीचे किसी बच्चे या अपनी फैमिली के साथ नजर नीचे नहीं करनी पड़ेगी कोई सीन देखते हुए। ठीक है, मैंने जो करेक्टर किया है, मुझे नहीं लगता सारे लोगों ने सब। देखिए, मेरे साथ करण शर्मा भी हैं, बड़ा प्यार दिया। अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आई है महारानी जी, एकाएक कंट्रोवर्शियल हो गई, उसके डायरेक्टर हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, आपत्तियां तो कभी भी खोजी जा सकती हैं। करण, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या प्रमुख वजह है आपत्ति के पीछे? आप ऐसे बैठे हैं, मैं उस पर आपत्ति ले सकता हूं, तो कोई तो रीजन होना चाहिए ना उसका। ऐसे तो अगर हर एक चीज पे लोग ऑब्जेक्शन उठाने लग जाएंगे, या हर एक चीज के ऊपर लोग बोलने लग जाएंगे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो फिल्म मेकर के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। दूसरी तरफ हमारी ऑडियंस कहती है कि यार हमारे हिंदुस्तान में अच्छा कंटेंट नहीं बनता है, अच्छी चीजें नहीं बनती,
और उसकी अगली तरफ ही अगर आप उस पर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो फिर एक फिल्म मेकर अच्छी चीज कैसे लेके आ पाएगा सामने। और रहा सवाल नजरिए का, तो सर ये तो नजरिया डिपेंड करता है लोगों का कि आप किस चीज को कैसे देख रहे हैं। जब से OTT आया है, मुझे लगता है जब से ये वेब का फॉर्मेट आया है, स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ कि कुछ लोग समझ नहीं पाए थे वेब के फॉर्मेट को, बट अब मुझे लगता है कि ऑडियंस जो है बहुत ज्यादा अवेयर हो गई है, बहुत ज्यादा समझदार हो गई है और उनको कंटेंट का एक नॉलेज हो गया है। नहीं तो आपका कंटेंट क्यों कंट्रोवर्शियल हो गया? कंटेंट की ही सर देखिए, वो तो कुछ भी बनाएंगे तो कुछ ना कुछ मुद्दे तो उठते ही हैं, कुछ ना कुछ चीजें तो उठती हैं। हमारा इतना बड़ा 100 करोड़ से ऊपर की हमारी आबादी है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को तो लेके बोलेगा ही, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना बोले। नहीं, लेकिन अब जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर आपके सीरियल की शुरुआत में, आपकी वेब सीरीज की शुरुआत में या किसी भी फिल्म की शुरुआत में हम ये लिख देते हैं कि वेगली बेस्ड ऑन, या ये हमारी जो क्रिएशन है वो किसी के जीवन पर आधारित नहीं है, आप इस तरह की चीजें लिख देते हैं, लेकिन फिर भी लोग ले रहे हैं कि नहीं है, हम तो ये मान के चल रहे हैं, जबकि हमने बिहार को कई नजरिए से देखा है इसी सिनेमा इंडस्ट्री में। तो ये नजरिया एक्सेप्टेबल ना हो, वो नजरिया हो जाए। सर देखिए, हमारा एज अ फिल्म मेकर एक यही मानना होता है कि जब भी आप कोई फिल्म बनाते हैं, जब भी आप कोई वेब शो बनाते हैं या कोई भी चीज लिखते हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, तो वो कहीं ना कहीं किसी से इंस्पायर्ड रहता है। अब मान लीजिए आपको मेरी कुछ एक हरकत पसंद है या मेरा कुछ एक इंसिडेंट पसंद है, आपने उसके ऊपर फिल्म बना दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बायोपिक बना रहे हैं, है ना। आपने कुछ एक इंसिडेंट देखा, आपको लगा कि यार इसके ऊपर मैं एक फिक्शनल कहानी बना सकता हूँ, तो जब हमारे पास इस तरीके की कुछ चीजें आती है तो उसमें हम लोग को यही रहता है कि यार हमको एक फिक्शनल कहानी बनानी है, एक इल्यूजनल वर्ल्ड तैयार करना है जिसके अंदर हमको ऑडियंस को लेके जाना है, और वो इतना बिलीवेबल होना चाहिए, इतना रियल होना चाहिए कि ऑडियंस को लगे कि हाँ अच्छा है, बढ़िया है। तो लेकिन कल आपके साथ तो ये हुआ ना कि ऑडियंस ये बिलीव करके ले गया, ऑडियंस या कुछ ऑडियंस का एक हिस्सा ये बिलीव करके ले गया कि ये तो हम जानते हैं कौन है। अब जिन शब्दों का इस्तेमाल डायलॉग्स में हुआ है, मैं ये पूछ सकता हूं कि क्या वो अति थे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर वो अति नहीं थे तो फिर अति क्या हो रही है ऐसी क्रिएटिविटी में, जिसे लेकर हमें समय समय पर सड़कों पर अलग अलग तरह के प्रदर्शन दिखते हैं। इसी सवाल को लेकर संजना मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक तरफ है रीजनल आर्ट्स, एक तरफ है नेशनल आर्ट। रीजनल आर्ट्स चूंकि रीजन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे मैं भोजपुरी सिनेमा की बात कर लूं तो वहां पे कुछ चीजें समाज में एक्सेप्टेबल है, उसकी छवि हमें दिख जाती है। राजस्थानी आर्ट अपनी अलग पहचान रखता है, महाराष्ट्र का जो आर्ट है वो अपनी अलग पहचान रखता है। उसको हम ले लें तो क्या अति किसी चीज की नहीं होती, सिर्फ नेशनल जाने पर अति हो जाती है? मैं अगर रीजनल सिनेमा से बिलोंग करती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है ना। OTT प्लेटफॉर्म अच्छा भी है और कुछ चीजें उसके साथ में बुरी भी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपसे बुरा देखना चाहते हो कि अच्छा देखना चाहते हो, क्योंकि आज अगर जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उन पे रीजनल फिल्में आपको भरपूर मिल रही है और आपको बहुत सारी OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज मिल रही है, और ऐसे ऐसे आर्टिस्ट है जिनको काम मिल रहा है, तो जो नए आर्टिस्ट है कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ, अच्छा ये है कि किसी भी आर्टिस्ट को ये आपको जज नहीं किया जा सकता अगर वो अच्छा आर्टिस्ट है, उसे काम मिल रहा है तो एक काम करने का जो तरीका है, जिनको काम मिलने का तरीका है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब रोजगार बढ़ गया है। एक आर्टिस्ट को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, आज के टाइम में उतना स्ट्रगल का टाइम नहीं है। कहीं से भी रीजनल आर्टिस्ट है, उसे बड़ी बड़ी वेब सीरीज, अभी बड़ी बड़ी वेब सीरीज आ रही है जिनमें बड़ा बड़ा काम मिल रहा है, बड़ा रोल मिल रहा है ना। पहले हमारे पास में लिमिटेड चीजें थी, लिमिटेड सोर्स में हमें फिल्में नहीं मिलती थी इतनी, तो ये एक OTT प्लेटफॉर्म से एक बहुत अच्छी चीज है। अब रही बात गलत क्या है, तो देखो ये लिखा हुआ होता है कि ये 18+ है और ये 18+ नहीं है, ये लिखा हुआ होता है। ये मैं सिनेमा से बिलोंग करती हूँ तो मैं ये कभी नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ चीजें बुरी है और कुछ अच्छी है, पर अच्छी की क्वांटिटी ज्यादा है, बुरा कम है। आज अगर आपको YouTube पे कोई चीज देखनी है तो आपको वहां पे हर तरह की चीजें मिलेगी, बुरी भी है और अच्छी भी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छा देखना चाहते हो कि बुरा देखना चाहते हो, आप कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो अगर फिर तो OTT प्लेटफॉर्म में अगर चीजें बुरी है तो फिर अपने पास में नेट पे भी तो इतनी सारी चीजें अवेलेबल है ना, वहां पे भी तो बहुत सारी बुरी है। क्या बच्चे यूट्यूब नहीं चलाते? यूट्यूब पे क्या चीज नहीं है बताइए? अगर हम एग्जांपल्स नहीं दे सकते डायरेक्ट, तो क्या ये एक वेग डेफिनेशन नहीं है?
सर नहीं सर, इसमें ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा, जैसे कि फिल्मों के लिए आपके पास में सेंसर बोर्ड बना हुआ है, तो वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक संस्था होनी चाहिए कि कोई भी वेब सीरीज के कुछ नियम होने चाहिए, उन नियम को फॉलो करना चाहिए। मगर इतने सारे लोगों को रोजगारी मिल रही है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म, अच्छा कुछ लिमिटेड प्लेटफॉर्म थे, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म के बहुत सारे क्वांटिटी हो गए, वो सेंसर नहीं हो रहा है। सर एक्चुअली क्या है, लग रखी है ना, संस्थाएं बहुत सारी कोशिश कर रही है। कोई भी चीज अगर आज आपको पास में कोई भी भारत सरकार के कोई नियम भी बनते हैं तो इतने जल्दी नहीं बनते ना, उन्हें भी टाइम लगता है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कोई तैयार नहीं था, ये अचानक से मार्केट में आया और एकदम से बूम पकड़ लिया। सुनील पाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कॉमेडियन है। सुनील, आपके पास आ रहा हूँ। मेरा सवाल दरअसल ये है कि देखिए, सेंसर बोर्ड का काम है सर्टिफिकेट देना, लेकिन हमने देखा कि सेंसर बोर्ड ने कई बार अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेच करके एक अलग तरह से एक पर्टिकुलर फॉर्म में बिहेव करने की कोशिश की। हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी उसी दायरे में ले आए क्या? क्या ऐसी कुछ अति हो रही है कि हमें इस तरह की चीजों की जरूरत पड़े? इसमें कुछ बुरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेंसरशिप होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आफ्टर ऑल कंटेंट कहीं ना कहीं कभी ना कभी घूम फिर के हर तबके तक पहुंच ही जाता है। तो वह शुरू से ही उसकी देखरेख में, निगरानी में काम किया जाए। और सबसे पहले मुझे लगता है कि सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए, क्योंकि सब हम लोग जिम्मेदार लोग हैं। अभी आज का जमाना तो पता नहीं, शायद मुझे बैकवर्ड भी कहेगा या आउटडेटेड भी कहेगा, लेकिन हम सब लोग कला को भगवान मानते हैं, पूजा, माँ सरस्वती की पूजा समझते हैं, नारियल फोड़कर मुहूर्त करते हैं। नहीं, लेकिन जब हम ये कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो यही तो उस कवि की खासियत है या आर्टिस्ट की खासियत होगी कि वो वहां पहुंच पाए। तो कभी पहुंच पाए, बिल्कुल पहुंच पाए। जैसे कि मैं कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे इतने सारे मटेरियल है, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, इतने सारे सब्जेक्ट है कि उनको आप बनाइए, उनको अच्छी तरह से प्रेजेंट कीजिए, टेक्निकली उसको और साउंड कीजिए, आर्टिस्टिकली और साउंड कीजिए। लेकिन भोग करके क्या होता है कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे बजट वाले लोग सिर्फ वल्गैरिटी का सहारा लेते हैं, दिलों में बैठ जाते हैं, गंदगी परोसते हैं और सस्ते पे अपना काम निपट के पैसा कमा के भाग जाते हैं। जबकि दुनिया में सब्जेक्ट की कमी नहीं है, दुनिया में मुद्दों की कमी नहीं है, एक सब तरह की अच्छी अच्छी चीजें हैं जिसको लेकर वल्गैरिटी का और मे बी वल्गैरिटी को आर्टिस्टिक फॉर्म में दिखाने का तरीका अब लोगों ने खोजना बंद कर दिया है, लेकिन उसी चीज को दिखाने का एक ठीक ठाक तरीका भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अभी लॉकडाउन को अनलॉक मैंने फिल्म बनाई है, उसमें मैंने पूरा कोरोना काल का पीरियड बताया है, जो मेरी फिल्म की रिलीज ले तैयार है, लॉकडाउन को अनलॉक। उसमें आप गाने भी है, उसमें म्यूजिक भी है, उसमें त्रासदी भी है, उसमें सब हर चीज है। लेकिन मजा है कि एक भी चीज में बोल गए कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने सारी बातें हमारे सामने हुई, इतनी अच्छी, इतना मोटिवेशनल लाइफ रहा ये पूरा कोरोना काल का, कि हमको सब्जेक्ट बनाते बनाते लग रहा था कि क्या रखे क्या ना रखे, और बहुत अच्छी अच्छी बातें मिल रही। मुझे नहीं लगता कि चीपनेस पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, और वजह से नहीं लगता कि बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ पाएंगे। अविनाश त्रिपाठी फिल्म मेकर है और लेखक है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश जी, स्वागत करता हूं आपका मैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अविनाश, मेरा देखिए सवाल मैं बहुत स्पेसिफिक पूछूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपत्ति लेने के लिए तो कभी भी आपत्ति ली जा सकती है, लेकिन क्या हम एक ऐसे एज में नहीं आ गए हैं जब आर्ट फॉर्म्स भी अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है? एक मतलब एक आर्टिस्ट के लिहाज से अभी बहुत कुछ है करने के लिए। अविनाश, सुन पा रहे हैं मुझे आप? नहीं, लगता है अविनाश तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। कुछ ही पलों में उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। करण शर्मा, देखिए मैं देखिए कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई गैंग्स ऑफ वसेपुर, उसका एक पर्टिकुलर सीन था जो काफी अप्रिशिएट किया गया। सीन ये था कि हीरोइन बैठी है, कपड़े धो रही है, मनोज वाजपेयी आते हैं और एक सेंसुअल सीन क्रिएट होता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको ये कहा जाए कि वो न्यूडिटी दिखा रहा था या उसमें आर्ट पक्ष को रखने की कोशिश नहीं की गई। मेरे ख्याल से सिर्फ वही एक्सेप्टेबल है, या फिर उस बैरियर को तोड़ने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि और क्या किया जा सकता है या उतने पे रुका जा सकता है। सर देखिए,
बहुत ही सिंपल चीज है। जब भी इस तरीके का कोई फिल्म में सीन दर्शाना होता है जिसमें जब आप वल्गैरिटी की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही एक थिन लाइन होती है। तो वो एक जो थिन लाइन होती है वो यही होती है कि वो सीन आप वल्गर भी दिखा सकते हैं और उसको क्रिएटिवली उसको एक ऐसा भी दिखा सकते हैं जिसमें आप ह्यूमन के इमोशंस डिपिक्ट कर रहे हो। फिल्म मेकर का काम तो यही होता है ना कि इंसान के इमोशंस को दिखाना। हम तो जो सोसाइटी में रहता है सोसाइटी की चीजें ही दिखाते हैं। तो आपके अंदर अगर मेरे अंदर इस तरीके का कोई भाव आया है, अगर मेरा कोई कैरेक्टर है उसके अंदर अगर इस तरीके का भाव है कि वो किसी को इस नजर से देखेगा या इस तरीके से देखेगा, तो वो देखेगा, है ना। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको किस तरीके से दिखाऊं कि वो वल्गर ना लगे, कि वो गंदा ना लगे। बट जो भाव है वो तो भाव है ही सर, वो तो हर एक इंसान के अंदर है। तो वो आप किस किस को, आज आप बोल रहे हैं कि फिल्मों के ऊपर हम वेब सीरीज पे सेंसर लगा देना चाहिए, ये लगा देना चाहिए, वो लगा देना चाहिए। मैडम ने एक बात कही थी तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी कि देखिए हर एक चीज के ऊपर ना हम एक पहले ही बता देते हैं ऑडियंस को कि ये किस तरीके का कंटेंट है, ये अडल्ट कंटेंट है या ये ऐसा कंटेंट है या वैसा कंटेंट है। तो आप ऑडियंस जो है अपने हिसाब से चूज करती है। मतलब हम आपको किसी को फोर्स नहीं करते कि आप ये देखिए या मत देखिए। बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे ऐसी अवेलेबल है, अगर आपका मन है तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं और लोग देखती हैं। मतलब इसमें मुझे समझ नहीं आता कि ये टैबू क्यों है हमारे देश में कि इसको लेके इतना ज्यादा हम लोग हवा क्यों मचा देते हैं कि यार ऐसा क्यों हो गया, जबकि हर एक चीज हर एक लोगों के पास अवेलेबल है। जिसका मन है जो देखता है वो देखता है, आप उसको किसी भी तरीके से रोक तो सकते नहीं है। आज आप इस चीज पे बोल रहे हैं कि सेंसर लगा दीजिए, कल मान लीजिए फॉर एग्जांपल मीडिया के ऊपर कोई बोल दे कि यार मीडिया के ऊपर सेंसर लगा देना चाहिए, मीडिया इतना ही बोलेगी, इससे ज्यादा नहीं बोलेगी, है ना। तो हर एक चीज की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। आहत तो देखिए इतना बड़ा देश है, किसी ना किसी चीज को लेके कोई ना कोई कुछ बोलता है तो अच्छी बात है। हमारे ऐसा तो नहीं कि आर्टिस्ट अपने आप को इतना इवॉल्व समझते हैं कि जो दर्शक है वो इतना इवॉल्व हुआ ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्टिस्ट इस सोच के साथ जी रहे हैं। अविनाश त्रिपाठी मेरे साथ आप कनेक्ट हो गए, फिल्म मेकर हैं, लेखक हैं। अविनाश, स्वागत है न्यूज़ 18 पर। क्या थैंक यू। अपने आप को इतना हाई इंटेलेक्चुअल समझा जाने लगा है आर्टिस्टों द्वारा कि वो दर्शक को कुछ समझे ना? अगर कोई दर्शक विरोध कर रहा है तो उसकी आपत्ति को पहले ध्यान न दे, बाद में माफी मांग ले? नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। ये बात सच है कि जो कलाकार होता है वो थोड़ा प्रबुद्ध जरूर होता है, लेकिन दर्शकों को कहीं कमतर आंकना, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो भी कला है उसका जो पारखी होता है वो दर्शक ही होता है। वही आपको अव्वल नंबर से पास करता है, वही आपको फेल करता है। तो स्वाभाविक है उसके अंदर वो क्षमता होती है कि आपकी रचनात्मकता को, आपकी क्रिएटिविटी की, आपके ज्ञान को और आपकी कला को वो पहचानता है और उसी के हिसाब से आपको प्रश्रय देता है, आपकी कला का प्रशंसा करता है। नहीं, लेकिन तो किसी भी कलाकार कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं सोच पाते। हाँ, क्योंकि हर आदमी का देखिए एक अपनी सेंसिबिलिटी अलग अलग होती है और कला एक ऐसी चीज है जिसमें सहमति बहुत कम बनती है, क्योंकि आप किस पर्सपेक्टिव से किसी कला को देख रहे हैं, आपके पीछे का जो पस मंजर क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपकी सेंसिबिलिटी क्या है, ये हर आदमी की अलग अलग होती है। लेकिन कुछ यूनिफॉर्म चीजें होती हैं कि आपको इस चीज पे अटैक नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आपको इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, ये यूनिफॉर्म है। और क्रिएटिविटी इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है एक्चुअली कि उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज किसको चोट पहुंचा रही है और कौन सी चीज किसको अच्छी लग रही है, क्योंकि उसमें भी कई अलग अलग तरह की विचारधाराएं होती है। किसी एक विचारधारा को कोई एक समर्थक ग्रुप जो होता है उसको पसंद करता है, दूसरा उसका विरोध करता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होते हैं। और अगर आप उनको देखेंगे या उनके प्रदर्शन को देखेंगे तो आपको सचमुच लगेगा कि वो सचमुच बहुत अंदर तक हर्ट हुए हैं। बिल्कुल, अगर देखिए एक्टिंग तो स्क्रीन पर थी, सड़क पर तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी अगर ऐसी चीज आपने किसी भी कलाकार, किसी निर्देशक ने बनाई है जो किसी एक वर्ग विशेष को बुरी लग रही है, तो उसको कोशिश करना चाहिए कि ऐसी कोई चीज वो कोशिश करके ना करे जहां पर आप किसी एक बड़े वर्ग को आप किसी भावनात्मक स्तर पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो ये प्रयास कलाकार का होना चाहिए। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी अपना उदारता एक दर्शक को भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उसको मानना चाहिए कि जो चीज वो दिख रही है वो एक कला का एक टुकड़ा है, एक कला की क्षेत्र है, उसको अपनी जिंदगी का सच ना माने। तो अपनी जिंदगी का सच ना माने, लेकिन आप देखिए कि ऑटोबायोग्राफीज जो होती हैं, अगर आप किसी ऑटोबायोग्राफी को पोर्ट्रे करते हैं तो उसके किसी एक सीन या किसी एक हिस्से पर आपत्तियां आने लग जाती हैं। शिल्पा, मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ कि एज एन एक्ट्रेस
कई चीजें डिमांड ये बोलकर की जाती है कि ये दर्शक देखना चाहते हैं, इसका बाजार है, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता कि जो बिकता है वो दरअसल दिखता नहीं? जी, मैं अब भी मुझे लगता है कि हमारे देश में 1947 के बाद जो वेस्टर्नाइजेशन हुई है, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए हैं, हम इतना ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं कि हम अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं। देखिए, ऑडियंस कौन है? हम और आप में से ही एक है। निर्माता कौन है? वो भी ऑडियंस है। एक्टर कौन है? वो भी ऑडियंस है। हम हर इंसान किसी और के लिए ऑडियंस है। तो अगर हम ये समझे कि हम भी ऑडियंस है और हम अपने समाज को सुधारना चाहते हैं, हम समाज में वो डिलीवर करें जो एक सोशल चेंज लाए, हमें वापस हमारी सभ्यता और कल्चर की ओर ले जाए। हमारा योगदान चाहे एक छोटी बूंद की तरह उस विशाल समुद्र में हो, बट वो बूंद इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि हमारे रूट्स, हमारे कल्चर को दर्शाए आज की जनरेशन को, ना कि वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हमें ले जाए और उन चीजों की तरफ मनोरंजन टाइपकास्ट नहीं हो जाएगा? हमारी कल्चर से क्या एंटरटेनमेंट या मनोरंजन टाइपकास्ट नहीं हो जाएगा? अगर सिंगल स्ट्रीम पे चलेगा तो फिर उसमें एक्सपेरिमेंट की जगह कहां बची? जी, सिनेमा हर 10 साल में बदलता है। अब देखिए, 20-30 साल पहले जो सिनेमा था उसमें भी मनोरंजन था, बट उसमें एक कल्चर था, एक तमीज थी, एक तहजीब थी। क्या उन दिनों ऑडियंस नहीं हुआ करती थी? क्या उन दिनों मनोरंजन नहीं हुआ करता था? बट कमर्शियल सिनेमा इस हद तक क्यों जा चुका है कि हम अपने कल्चर को भूल चुके हैं? ऐसा मैं समझती हूँ, ये मेरी सोच है, हो सकता है मैं पुराने ख्यालातों से हूँ, बट ऐसी मेरी विचारधारा है। मुझे गर्व होगा जब मेरे देश का हर नागरिक ऐसा सोचेगा कि हम भारतीय हैं और हमें भारतीय सभ्यता को बचाना चाहिए। एक बहुत ही छोटा पार्ट ऑफ आर्ट है कमर्शियल सिनेमा, ही सिर्फ आर्ट नहीं है, लेकिन आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर जो छूट मांगी जाती है या ली जाती है या क्लेम की जाती है कि एक आर्टिस्ट को मिलना चाहिए, क्या वो आजादी उसे मिल पा रही है? और अगर मिलती है तो क्या वो जिम्मेदार रह सकता है? इस सवाल के साथ मैं लौटूंगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है, प्लीज मेरे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक है, जल्द हाजिर हो रहा है। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम।